सवाल ये कि देश के प्रधानमंत्री के नाम पर किसी स्टेडियम का नाम रख देने से क्या रोजगार मिल जाता है? सवाल ये कि जो बच्चे बेमतलब का ट्विटर पर मोदी रोजगार दो चिल्ला रहे हैं, इससे क्या उनको कुछ फायदा हो पाएगा? सवाल ये कि केंद्र के सबसे बड़े पद पर आसीन उस व्यक्ति को बंगाल के चुनाव से फुर्सत है कि छोटे मोटे बच्चों पर, शिक्षकों पर और रोजगार मांग रहे लोगों पर उनका ध्यान जाएगा? सवाल ये कि 2 करोड़ नौकरी का वादा करके धीरे से कह देना कि यह भी एक जुमला था, कब तक कारगर साबित हो पाएगा? अरे भाई, लड़का सब लड़की सब नौकरी मांग रहा है तो मांगने दीजिए। मोदी साहब अपना दाढ़ी जावेद हबीब साहब से कटवा रहे होंगे। माफ कीजिएगा, हम लोग मिडिल क्लास हैं इसीलिए जावेद हबीब का नाम ले लिए। उनके लिए तो कोई विदेश से आता होगा बाल काटने और छाटने के लिए, उसको भी तो रोजगार मोदी जी दे रहे हैं ना। तो चलिए प्रेम से बोलिए रोजगार देवता की जय, मोदी जी की जय, और मोटेरा स्टेडियम का तो जय जय रहेगा। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आज कटाक्ष होगा ट्विटर पर कलम तोड़ रहे उन सिपाहियों के बारे में जिन्होंने मोदी जी को यह मजबूर कर दिया कि दाढ़ी के अलावा रोजगार पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अब एकदम गौर से सुनिए, हमारा भारत इतना महान देश है कि एक ही परीक्षा 3 दिन में होता है, और उसका सबसे बड़ा खासियत यह है कि 3 दिन में एक ही परीक्षा का जो अलग अलग प्रश्न पत्र आता है उसका लेवल अलग होता है। अब मान लीजिए कि एक आदमी का परीक्षा 15 को था, एक आदमी का 16 को, एक आदमी का 18 को। बच्चे कह रहे हैं कि 15 और 16 वालों का परीक्षा का पेपर जो था वो ठीक ठाक था, और 18 तारीख को जिसका एग्जाम था उसको भारी क्वेश्चन दिया गया था। अब जरा सोचिए कि एक ही परीक्षा में बैठने वाले लड़कों को अलग अलग लेवल का प्रश्न पत्र दिया जा रहा है। हो गया कल्याण। और अगर विस्तार से जानना है तो यह कहानी सीजीएल 2019 की है। 15, 16, 18 नवंबर 2020 को एग्जाम हुआ था। 19 फरवरी को रिजल्ट आया और उस दिन से ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है कि मोदी रोजगार दो। यह सरकार कभी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के नाम पर युवाओं को ठगती है, और हम ठगना इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इस योजना के तहत 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और नौकरी मिला है सिर्फ 10 लाख युवाओं को। अब सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी जिस कौशल विकास योजना को बड़का प्रोजेक्ट बनाकर लॉन्च किए थे और कह रहे थे कि नौकरी तो पानी की बूंद जैसन टप 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 टपकेगा, वो टपका काहे नहीं? और अगर आप इस सब का जवाब पूछने जाइएगा ना तो आपको सच से कह दिया जाएगा कि अरे वो सब तो मजाक था, 2 करोड़ नौकरी असलियत में देना मुमकिन थोड़ी है। अब अगर यही बात अमित शाह जी सुन लेंगे तो उनको बुरा लग जाएगा। वो बोलेंगे कि प्रशांत राय, हम तो रोजगार दे ही रहे हैं, अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी तो बना दिए हैं, बताओ रोजगार नहीं होता है क्या ये? और उसके बाद पूरे भारत के नेता लोग यही बात कहेंगे कि हम अपने बेटा को लंदन से, बंबई से, बड़का बड़का देश से पढ़ाई करवा कर रोजगार तो दे दिए हैं। और इसी आत्मनिर्भरता की बात तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे थे। आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? समझने की जरूरत है। वैसे मोदी रोजगार दो सिर्फ सीजीएल 2019 के लिए ट्रेंड नहीं कर रहा है, इसके और कई कारण हैं। कई ऐसी परीक्षाएं हैं जिसका रिजल्ट टाइम से नहीं आता है, जिसका रिजल्ट आता है तो उसकी बहाली नहीं होती है, जिसकी बहाली होती है उसको टाइम पर सैलरी नहीं मिलता है। और इसके अलावा दिक्कत इतना है कि बोलते बोलते मेरा मुंह दुखा जाएगा लेकिन बेरोजगारों का मुद्दा खत्म नहीं होगा। ऐसे ही एसएससी ने 2018 में भर्ती निकाला था कांस्टेबल जनरल ड्यूटी का। 54,000 पदों के लिए भर्ती निकाला गया था, जिसको बाद में बढ़ाकर 60,210 कर दिया गया। एग्जाम में भर्ती का 3 चरण होता है, रिटन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट। और ये पूरा करते करते 2018 से 2021 आ गया, और तब संसद में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक बयान दिया कि 1,11,000 पद खाली है। और उसके बाद अभ्यर्थियों ने कहा कि 90,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने तीनों टेस्ट पास किया है, और उन्होंने कहा कि जब 1,11,000 भर्ती होना चाहिए तो 55,000 क्यों होगा? टेस्ट पास कर चुके विद्यार्थियों का भर्ती कर दीजिए। लेकिन सरकार क्यों सुनती? उसको तो फिर से इस भर्ती को भुनाकर वोट लेना है, और इसीलिए भर्ती 55,000 का ही हुआ। अब सोचिए कि जिसका उम्र पार कर गया होगा उसका नौकरी अब नहीं लगेगा, लेकिन क्या मतलब है? नेता लोग के बेटा का नौकरी तो मिल ही गया है। हमारे यहां परीक्षाओं की बहाली अगर समय पर हो जाए तो विद्यार्थी सब गंगा नहा ले। लेकिन असल में दिक्कत यह है कि नेता लोग को नहीं पता कि मुखर्जी नगर, पटना के बाजार समिति और कोटा के एलएन में पढ़ रहा बच्चा सब कैसे अपना जिंदगी जीता है। उनको तो सिर्फ इतना पता है कि ठेकेदारी में कमीशन कैसे लेना है। उनको तो सिर्फ इतना पता है कि विदेश में बड़का बैंक्वेट हॉल कैसे खोलना है। उनको तो सिर्फ इतना पता है कि कौन सा ब्रांड का कौन सा नया गाड़ी आया है जिस पर बैठकर वो अपना शोहरत और ऊंचा कर लेंगे।
उनको इस बात से क्या मतलब कि कैसे किसान का बेटा तमाम सपनों को अपने दिमाग में फिट करके किसी शहर में किसी परीक्षा की तैयारी करने के लिए जाता है, लेकिन अफसोस कि सिलेक्शन कभी नहीं होता। बकायदा उस बच्चे को 10,000 का मोबाइल खरीद कर ट्वीट करना पड़ता है। और विडंबना देखिएगा साहब कि ट्वीट करने के बाद भी हुक्मरानों पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि उनको तो पता है कि जब चुनाव आएगा तो राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, नया वाला स्टेडियम, इन सब का भभकी देकर वो चुनाव जीत जाएंगे। ट्विटर के ट्रेंड से कुछ नहीं होने वाला है, ये चलाकर कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जब कमेंट बॉक्स में लोग आकर लिख रहे थे कि मोदी रोजगार दो को अब तक जनता जंक्शन ने समर्थन क्यों नहीं दिया, तो बुरा लग रहा था। इसीलिए सोचे कि चलो आज समर्थन दे देते हैं। मेरे इस वीडियो बनाने से कुछ नहीं होने वाला है सर, लेकिन हमको पता है कि जिस दिन देश का युवा जाग जाएगा, सुबह उठकर व्हाट्सएप नहीं सरकार की रिलाई शुरू कर देगा, तो इंदिरा गांधी को रुला देने वाले ये लड़के किसी और सरकार को नहीं बख्शेंगे सर। बाकी आपका दाढ़ी बहुत प्यारा लग रहा है, मेरे पास भी जिस दिन पैसा होगा ना, उस दिन ऐसा ही शानदार दाढ़ी सेट कराएंगे और किसी मंच पर खड़े होकर कहेंगे भारत माता की, और नीचे से नारा लगेगा जय, और इसी की आड़ में हजारों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर देंगे। शुक्रिया।